नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। हम लोग आज झारखंड को पढ़ने वाले हैं और झारखंड का जो बेसिक ज्ञान होता है वो आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम से पहले। मतलब झारखंड में कितने ज़िले हैं, किनका गठन कब हुआ, पहले मुख्यमंत्री, सबसे ऊंचा पहाड़, मतलब एक बेसिक ओवरव्यू आपको पता होनी चाहिए। बट इसके अंदर ही जो है झारखंड के अंदर ही आपको इस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक पढ़ने होते हैं जो मैं एक एक करके यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। टोटल जो है यहाँ पे 80 से प्लस क्वेश्चन आपके रहेंगे एमसीक्यूज़ के, और इन 80 क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हो तो यकीन मानिए कि आपको इसी में से 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। तो ये जो सेशन रहने वाला है ये इसको मैं 3 से 4 सेट में कवर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 3 से 4 वीडियोस बनाने होंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के या 20 मिनट के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक करके मुझे ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए पहले हम लोग देखते हैं झारखंड का एक सामान्य परिचय। देखिए झारखंड में हम लोग रहते हैं, झारखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो वही सामान्य परिचय में एक बेसिक जानकारी हमको अपने स्टेट्स के बारे में होना चाहिए। तो पहला प्रश्न हमारा उसी से है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तो प्रत्येक झारखंड वासियों को आंसर आना चाहिए, चाहे वो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो। तो झारखंड का गठन हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। अच्छा, ये 15 नवंबर का तिथि क्यों चुना गया था? क्योंकि इसी दिन जो है वो 15 नवंबर को झारखंड के जो भगवान बिरसा मुंडा है उनका जन्मदिन हुआ था, ठीक है। जन्मदिन था 15 नवंबर, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन होता है। चलिए प्रश्न नंबर सेकंड है, राज्य गठन के बाद निम्न में से किस जिले का निर्माण किया गया था? जब झारखंड बना था ना तो उस वक्त झारखंड में 18 ज़िले थे, बाद में जो है वो 6 ज़िले और ऐड कर दिए गए, तब जाके हमारे यहाँ 24 ज़िला हुआ, ठीक है। तो बाद में जो 6 ज़िले ऐड हुए थे वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पे तो आपको 4 ही देख रहे होंगे, लेकिन ये व्याख्या में हम देखेंगे तो यहाँ पे सारे ज़िले दिए हुए हैं। तो पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि राज्य गठन के बाद निम्न में से किस ज़िले का निर्माण किया गया था? तो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जिलों का जो निर्माण है वो झारखंड गठन के बाद किया गया था, ठीक है। यानी ये जो जिले थे लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, ये इनका गठन झारखंड से बना था तब नहीं था, है ना। ये जिले अस्तित्व में नहीं थे, इनको बाद में बनाया गया था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। हालांकि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। जिलों को याद रखने का तरीका ही मैंने बताया है ट्रिक के साथ। अगर उस वीडियो को आप देख लोगे तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, और अगर नहीं भी देखे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वो प्रश्न कवर हो जाएगा। तो व्याख्या अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लातेहार जो है वो 4 अप्रैल 2001 को बनाया गया था, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को बनाया गया था, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया था, और 30 अप्रैल 2001 को ही सरायकेला खरसावां बनाया गया था। तो शुरुआत में 4 ज़िले जो हैं वो एक ही मंथ में बनाए गए थे, लेकिन डेट अलग अलग था। तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सभी अप्रैल में ही है ना। यहाँ पे देखोगे आप तो सब अप्रैल महीने में ही बनाए गए हैं, लेकिन डेट आपको क्रम से याद रखना है। 4, 26, 30 और 30, 4, 26, 30 और 30। और ज़िला कैसे याद रखेंगे? तो लातेहार है, जामताड़ा है, सिमडेगा है और सरायकेला खरसावां है, ठीक है। और बाकी के जो 2 ज़िले हैं वो 12 सितंबर 2007 को बनाए गए थे, खूंटी और रामगढ़, ठीक है। तो ये 6 ज़िले हमारे हो गए। इन सब का याद रखना है आपको। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ऐसा गलती कहीं मत कीजिएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि कौन सा जिला गठन कब हुआ है, ठीक है। पूरे 24 के 24 ज़िलों का डेट और गठन ईस्वी के साथ याद होने चाहिए, और सबका जो है ट्रिक के साथ मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, आप जाके दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य था? जब झारखंड बना था तो भारत में कितने स्टेट्स थे? झारखंड के पहले कितने थे? झारखंड के पहले 27 थे, जब झारखंड बन गया तो हो गया 28। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 28वां स्टेट था, जैसे 2017 में प्रश्न आया हुआ है। झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य था। झारखंड संयुक्त बिहार का 46% भूभाग है, इसमें बिहार के 18 जिलों का शामिल किया गया था। तो जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो बिहार के 46% जिलों को हिस्सों को काट के झारखंड बनाया गया था, और इसमें कुल 18 जिले थे, ठीक है। और बाद में 6 ऐड हुए थे, तब जाके हमारा वर्तमान में 24 जिला है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है।
झारखंड की राजधानी रांची है। इस जिले का क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर है। रांची को जलप्रपातों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे जलप्रपात पड़ते हैं, जैसे हुंडरू है, दसम है ना, जौना फॉल है, बहुत सारे फॉल हैं। दुमका झारखंड की उपराजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट, दुमका झारखंड की उपराजधानी है। मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह राज्य की प्रस्तावित उपराजधानियां हैं। और अभी बात चल रही है दोस्तों कि मेदिनीनगर को, चाईबासा को, मेदिनीनगर पलामू में पड़ता है ना, गिरिडीह को राज्य की प्रस्तावित उपराजधानियां बनाई जाएंगी। तो झारखंड में 4 उपराजधानियां होंगी, एक दुमका और वर्तमान में बाद में ये मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह का भी प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो अभी बना नहीं है, बन जाएगा तो फिर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की औद्योगिक राजधानी है? औद्योगिक राजधानी का मतलब हो गया कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ बहुत सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि हमारा जमशेदपुर जो जगह है, जो पूर्वी सिंहभूम का आपका क्षेत्र है ना, वो आपका औद्योगिक राजधानी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जेएसएससी 2016। देखिए हम लोग सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आते हैं तो बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 76 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 79,714 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है आपको। हमारे झारखंड का एरिया कितना है ना, क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर और शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो उत्तर पूर्वी भाग का मतलब हो गया कि अगर हम लोग झारखंड को देखें, झारखंड यहाँ पे है, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, तो आपका उत्तर पूर्वी भाग यानी कि इस साइड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है उस पर झारखंड का हिस्सा कितना है? तो झारखंड का हिस्सा है दोस्तों 2.42%, है ना। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42%। अगर मान के चलिए कि पूरे भारत का अगर 100% हिस्सा है तो उसमें 2.42 झारखंड का है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, इंडिया का कमेंट बॉक्स में करके बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है दोस्तों 16वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो पहले तो हमको ये समझना है दोस्तों कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और यहाँ पे देशांतरी विस्तार क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देते हैं, बाकी तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं इसको डिटेल में, है ना। अगर ये हमारा जो है ग्लोब है ना, तो आपको पता होगा कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हम लोगों ने अर्थ को डिवाइड कर रखा है। तो ये होता है हमारा लैटीट्यूड, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं वो होता है लैटीट्यूड, और जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, खड़ी खड़ी जो लाइनें होती हैं, जैसे ये वाली जो लाइनें होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस लाइन का इस्तेमाल टेम्परेचर और टाइम बताने के लिए करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, टाइम और डिस्टेंस बताने के लिए करते हैं। तो इसमें अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो देखिए अक्षांशीय का मतलब होता है कि जो लेटी हुई लाइनें हैं ना, उसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। तो मिडिल से जो लाइन जाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री आएगा। अब इंडिया कहाँ पे है? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, है ना, कर्क रेखा है। तो इंडिया का हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इंडिया आपका आता है। ठीक है, और झारखंड समवेयर यहाँ पे आता है आपका। तो अगर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, हर एक डिग्री पे एक लाइन खींचा हुआ है। तो ऐसे करते करते जब हम पहुँचेंगे 21 डिग्री तक, है ना, 21 डिग्री तक जब हम पहुँचेंगे तो एक लाइन हमको मिलेगा जो झारखंड के एकदम बॉटम से होकर क्रॉस करेगा, और जब आगे बढ़ेंगे तो 25 डिग्री में ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये मतलब एक बताने का हम लोग यूज़ करते हैं लैटीट्यूड को, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, है ना। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप इस नंबर को याद रखिएगा यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या पूछ रहा है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है वो, और एक मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है। अब देखो दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही होगा, लेकिन इसको आपको याद नहीं रखना है ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू देखिए ये है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और एग्जाम में आपको यही वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री, इसको हम डिग्री पढ़ेंगे। अच्छा, इसको पढ़ना भी आना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं? देखिए जो एक ऐसा डॉट दिया हुआ ना, ये इसको बोलते हैं डिग्री,
और एक जैसे डैश दिया हुआ है इसको बोलते हैं मिनट और डबल वाले को बोलते हैं सेकंड। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैसे, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट, यानी कि यहाँ पे अगर जो लाइन है कर्क रेखा, एक जो कर्क रेखा के ऊपर वो 21 डिग्री वाली जो लाइन है वहाँ से लेके 25 डिग्री लाइन तक हमारी है। और टू बी स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें, डिटेल में जाके बात करें, तो पूरा जो ये जो डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, लैटिट्यूड का यानी अक्षांशीय विस्तार का। तो आप देखो उतना कंफ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है, अब डिटेल में पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं। आप क्या करना है आपको कि आपको खाली ये नंबर एक टेलीफोन नंबर की तरह याद रखना है ना। इसमें भी 10 डिजिट है ना, 2 4 6 8 10, बस 10 डिजिट आपको याद रखना है। 21 58 10 25 18, 4 5 पर बोलिए, 21 58 10 25 18, 21 58 10 25 18। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया आपका। अच्छा, ये भी ध्यान देना है कि अक्षांशीय है कि देशांतरीय है, वरना कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये दे देगा और यहाँ पे लिख देगा देशांतरीय। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है कि ये अक्षांशीय रेखा की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लैटिट्यूड लगा रहेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 58 10 25 18, 21 58 10 25 18। बाकी अगर डिग्री विग्री आप नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो एग्जाम में आपको बोलने के लिए आएगा नहीं, टिक करना है केवल। ठीक है, तो 21 58 10 25 18। चलिए अब हम लोग देखते हैं देशांतरी रेखा। अब देशांतरी क्या है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो लैटिट्यूड होता है ना, ये जो अर्थ है हमारा, ये जो हमारा अर्थ है दोस्तों, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड होगा, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड होंगे। अब लॉन्गिट्यूड बीच वाले को 0 डिग्री मान लेते हैं, और जब इधर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे कर करके खींचते जाते हैं ना, इधर भी 1 2 3 4। तो जब हम लोग कहाँ पे हैं, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया आपका देखिएगा तो इस प्राइम मेरिडियन के इस साइड में है ना, यहाँ पे है। तो हम लोग इधर बढ़ना है, जब इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3, तो इधर कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो ये पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखिएगा पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जब इधर बढ़ते हैं ना, तो जब एक लाइन आता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं 83 डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, 83 डिग्री। तो 83 डिग्री वाला लाइन से लेके, है ना, झारखंड का संदर्भ में बात करें, इंडिया का नहीं, झारखंड के संदर्भ में 83 डिग्री वाला से लेके 87 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, वहाँ तक हमारा झारखंड आता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको भी वैसी फ़ोन नंबर की तरह याद रखेंगे, 83 19 50 87 57, 83 19 50 87 57। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैसे, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। तो ये दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपके। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, कई दफ़ा ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, जेपीएससी और यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक की विस्तार कितनी है। तो अगर ये हम लोग देखते हैं, ये झारखंड का मैप अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, तो झारखंड का जो पूर्वी से पश्चिम तक का जो विस्तार है दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है कितना है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, 463 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट, 463 किलोमीटर है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की तक की लंबाई कितनी है झारखंड की, तो प्रश्न नंबर 12 में वही पूछ रहा है, झारखंड का उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक का विस्तार कितने किलोमीटर का है। तो ये है दोस्तों हमारा सी, 380 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 380 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक का जो है डिस्टेंस वो है 463 किलोमीटर। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग केवल ये याद रखते हैं कि झारखंड के रांची से होकर गुजरती है, लेकिन झारखंड के बहुत सारे जिलों से होकर गुजरती है वो। अगर आप झारखंड का मैप आपके दिमाग में होगा तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं कि झारखंड के कौन कौन जिलों से होकर ये गुजरती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले कि, तो यहाँ पे उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, ये हम पढ़ा रखे हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे ये बताना है आपको कि झारखंड कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 5 जिलों से। अब ये जिले कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। यह जिले लातेहार हैं, लोहरदगा, गुमला, रांची तथा रामगढ़ हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। तो कर्क रेखा कैसी है,
कर्क रेखा क्या, सारे जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं। तो उतना हमको याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। और ये 5 जिले जो है ना, अगर हम झारखंड का मैप देखते हैं तो ये 5 जिले जो हैं वो ऐसे लाइन में हैं, ठीक है, इसीलिए मतलब एक सीधी रेखा में है, इसीलिए इन सभी जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, लातेहार, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देता है प्रश्न में कि निम्न में से कौन से जिलों में से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है या फिर गुजरती है। तो 5 जिले हैं कौन कौन से, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, ठीक है, ये 5 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा स्टेट है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, ऐसे कर करके कितने स्टेट्स जो हैं झारखंड की बाउंड्री को छूते हैं। तो झारखंड में टोटल 5 राज्य हैं जो झारखंड के बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है। अब ये 5 कौन कौन से हैं, तो देखिए नीचे वही हमारा प्रश्न है दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तीनों करते हैं, उत्तर प्रदेश भी करता है, उड़ीसा भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, JSSC 2017। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड के, जैसे ये झारखंड का मैप है, तो झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं दोस्तों जो बिहार ऊपर में है ना, ये मान लेते बिहार है, तो बिहार के साथ कितने जिले लगते हैं हमारे, मान लीजिए यहाँ पे जिले होंगे हमारे, तो कितने जिले हैं जो बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को टच करते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 10 जिले जो हैं वो टच करते हैं। झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग JPSC वगैरह में जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ना होता है, लेकिन अब JPSC और JSSC का कोई फ़र्क नहीं रह गया है। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको बेटर ये होगा कि आप याद ही कर लें कि झारखंड के, देखो झारखंड का मैप जो है ना, अगर आप उसको याद रखेंगे तो आपका ये पूरा मैप से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर आप झारखंड का मैप को अच्छे से देख लेंगे ना तो वहीं से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अभी जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे मैप से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए झारखंड में जो 10 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, पलामू है, चतरा है, साहेबगंज है, गढ़वा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर, दुमका और गोड्डा है। आपको ये जिले क्रम में याद होने चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है, ठीक है। झारखंड का मैप आप अच्छे से स्टडी करके जाना, नहीं तो घर पे लगा लो, पर डे उसको देखो, याद हो जाएगा। तो 10 जिले झारखंड के हैं जो बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है, या साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें भी जो हमारा दोस्तों हो जाएगा डी, 10, यानी कि बिहार और बंगाल इन दोनों के साथ झारखंड के 10 जिले लगते हैं। तो याद करना आसान हो गया, दोनों के 10 जिले हैं, ठीक है। अब बंगाल के साथ कौन कौन से 10 जिले हैं, तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे साहेबगंज है, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो ये 10 जिले जो हैं वो बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है। तो झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिंदी है, और हिंदी को ही एग्जाम से हटा दिया गया है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में द्वितीय राजभाषा कितनी है। तो झारखंड में द्वितीय राजभाषा कितनी है, तो 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 16, है ना। झारखंड में द्वितीय राजभाषा 16 है। चलिए झारखंड में द्वितीय राजभाषा 16 है, कौन कौन सी है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस आप नंबर याद रखिएगा कि 16 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, झारखंड का सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ना। तो 20 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे इंडस्ट्री है, टाटा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, तो जमशेदपुर काफ़ी डेवलप एरिया है, ठीक है, डेवलप शहर है, और ये पूर्वी सिंहभूम में आता है। तो सबसे बड़ा शहर हो जाएगा हमारा जमशेदपुर। रांची बहुत सारा टिक करके आ जाएंगे एग्जाम में कि रांची सबसे बड़ा होगा, राजधानी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, जमशेदपुर है। इवन कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि जमशेदपुर रांची से ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर है। बात करें दोस्तों तो सभी, यहाँ पे सभी ज़िले में है ना बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ है। जमशेदपुर में टाटा है, धनबाद में आपका झरिया माइंस है, कोलफील्ड है ना, कोयला निकलता है वहाँ से। बोकारो में अगर हम लोग देखते हैं तो बोकारो स्टील है जो कि सेल के अधीन आता है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन आता है। तो ये तीनों ज़िले जो हैं वो औद्योगिक नगर के अंडर आते हैं। तो सभी हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, मतलब कि मिलाइए यहाँ पे, है ना।
तो राज्य की राजधानी कौन है? रांची है। राज्य की उपराजधानी दुमका है और राज्य की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या बना? 312। तो 312 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब झारखंड की जनसंख्या से हमारा प्रश्न है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे कल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, अभी मैं आपको बता नहीं सकता है, इससे इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे JSSC 2006 बहुत सारे प्रश्न हैं, 80 से 87 प्रश्न हैं जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कीजिएगा आप, और एग्जाम में आप अच्छा करके आइएगा, नंबर भी आपका अच्छा स्कोर होगा, है ना। यही सारे प्रश्नों को थोड़ा घुमा देंगे। तो फिर हम लोग अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे झारखंड की जनसंख्या। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम कवर करेंगे, है ना। जनसंख्या से भी हम लोग को पढ़ के जाना है, ये 2011 वाला जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक, उम्मीद कीजिए कि एग्जाम से पहले 2021 का जनगणना का रिपोर्ट ना आ जाए, वरना हमको यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 2011 का जनसंख्या के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे सेट 2 में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।